गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 7th क्लास का पहला चैप्टर इस्लाम का भारत में आगमन। जैसे बहुत बच्चे नहीं पढ़ पाते तो आइए आज हम मात्रा जोड़ जोड़ कर पूर्ण रूप से इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे, कैसा इसका आगमन हुआ और कैसा ये पूरे विश्व में फैला, इसका भारत में कैसे आगमन हुआ। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। अल्लाह के प्रति पूर्ण विश्वास, समर्पण और निष्ठा ही इस्लाम है। इस्लाम का क्या अर्थ है बच्चों? अल्लाह भगवान, जिसे हम भगवान मानते हैं, अल्लाह, इनके अनेक नाम हैं, उनके ऊपर पूर्ण विश्वास समर्पण ही इस्लाम है। इस्लाम का उदय अरब देश के मक्का से हुआ था। ये देख लीजिए, आप लोग मक्का देख रहे होंगे। इसी देश से इस्लाम का उदय हुआ और धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया। और इसका विस्तार प्रसार कैसे हुआ? धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए और धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का अंग बन गया। किसके आक्रमण से हुआ दोस्तों? अरबों के आक्रमण से। अरबों ने हमारे पर आक्रमण किया था। जो मुसलमान सैनिकों ने, शासकों ने हम पर आक्रमण किया था, उन्हें अरबों कहा जाता, क्यों? अरब देश से आए हुए थे और वो भारत पर धन दौलत व रुपया पैसा हासिल करना चाहते थे। उनका मकसद था कि वह भारत से अत्यधिक धन कमा सके और अपनी सेना को सुदृढ़ कर सकें। इस्लाम धर्म की शुरुआत यह अरब देश की बात है कि वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 में हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ। हज़रत मोहम्मद जी का जन्म कब हुआ दोस्तों? या पेपर में पूछ लिया जाता है कि तब आप बताएंगे 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। मोहम्मद साहब कुरैश कबीले के थे। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। क्या मतलब इसका? मतलब छोटे छोटे कबीले थे, घर थे, वो लोग आस पास में लड़ते रहते थे और किसी की बात नहीं मानते थे, जो लगातार। और ये बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिसे भगवान कहते थे। हम लोग बल भगवान की पूजा करते थे। हजरत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौंदर्य और भाईचारा बढ़ाने के लिए संदेश देने लगे कि अल्लाह एक है, एकमात्र अल्लाह, सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और एक हैं। प्रारंभ में ही मक्का शहर के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया। मक्का देश था जहाँ पर मोहम्मद साहब जी का विरोध किया गया। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 में दूसरे शहर मदीना में जाना पड़ा था। मतलब वहाँ से उनको निकाल दिया गया था दोस्तों। इसका जाना हिजरत कहलाता है। हिजरत का अर्थ क्या है दोस्तों? अच्छा माना जाता है। हिजरत माने अच्छा। इसी समय में से मुसलमानों का हिजरी संभव प्रारंभ होता है। मदीना में पवित्र कुरान की रचना होती है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है पेपर में कि मदीना की पवित्र कुरान की रचना कहाँ होती है, तो मदीना आप बताएंगे, ठीक। तथा यहीं पर उनकी शिक्षा को निश्चित रूप मिला। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ कर दुनिया के कई देशों में फैला। मोहम्मद साहब जी की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं बच्चों: समानता, बंधुत्व। इस्लाम धर्म में लोग मानते हैं अल्लाह एक है और वे उसके बंदे, और हम सब उनके क्या हैं? बंदे हैं। हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर हैं। वो उनके लिए क्या लाए थे? संदेश लाए थे। और बच्चों ये देखिए मोहम्मद साहब जी की शिक्षाएं। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वाले के लिए जीवन में निम्न निर्धारित किए हैं। कलमा, उन्होंने कहा है कलमा, अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। रोजा, रमजान के पवित्र महीने में रोजा व्रत रखना, जो हम लोग व्रत रखते हैं। ज़कात, अपनी उपार्जित आय 40वां हिस्सा गरीबों को बांट देना। इनका मोहम्मद साहब जी का कहने का यह अर्थ है कि जो आप कमाएं उसका 3वां भाग आप गरीबों में दान कर दें। हज, पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। मोहम्मद साहब के देववास के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासक होते थे। इन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान एवं मिस्र, उत्तरी अमेरिका तथा स्पेन तक फैलाया। भारत में इस्लाम धर्म के समय समय पर कई बार यहाँ से वह फैला, जिससे अरब द्वारा भारत पर आक्रमण से अरब व्यापारियों के माध्यम से ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से भारत में इस्लाम
धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। अरबों के आक्रमण। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय में 636 ईस्वी में थाना पश्चिमी में हुआ था। यह आक्रमण सफल नहीं हुआ। इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वाले के संपर्क में आए। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा। इसमें पूर्णतः सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। मोहम्मद बिन कासिम वही था दोस्तों जिसने भारत पर पहले बार आक्रमण किया था। आपसे अगर पूछा जाए पेपर में कि सबसे पहले भारत पर किसने आक्रमण किया था, किस मुसलमान शासक ने आक्रमण किया था, तो आप लिखेंगे मोहम्मद बिन कासिम। इसी ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सन 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाजा दाहरी को पराजित कर सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित किया। कई बार व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहाँ के बंदरगाहों में छोटी बस्तियां बनाकर बसे। राजाओं ने उन्हें बसने में मदद की, उन्हें अपने घर गोदाम बनाने के लिए जमीन दी। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए। भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई। सन 900 में के लगभग ईरान के देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए। इनमें कई लोग कारीगर थे और कई लोग संत थे। कुछ सिपाही भी आए जो भारतीय शासकों की सेनाओं में शामिल हो गए। ये ईरानी लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी मिली। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक से भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया था। इस समय तक तुर्क के लोग भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे। तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत आकर बसे। 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच कई ऐसे संत हुए जैसे कबीर नामक, तुकाराम, रामासंत, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीताएं जो ईश्वर के प्रति भक्ति भावना से भरे थे। इन्हीं भक्तों